पहले सबसे पहले मम्मी पापा की मत सुनना 12th के बाद। मम्मी पापा की मत सुनना भाई, मत सुनना 12th के बाद। अपने से डिसीजन लेना, चाहे मम्मी पापा और सभी लोगों के नज़र में आप नालायक ही क्यों ना कहलाएं, लेकिन मम्मी पापा की बात मत सुनना भाई 12th के बाद। और जब आप सक्सेस कर जाएंगे तो वही मम्मी पापा आपसे कहेंगे कि बेटे हो तो मेरे बेटे जैसा, और सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि लोगों से, आई मीन सभी से कहेंगे कि बेटे हो तो मेरे बेटे जैसा। मुझे गर्व होता है अपने बच्चों पर, क्योंकि वो कहावत है कि फिल्में चलते हैं किरदारों से और जिंदगी बर्बाद होते हैं रिश्तेदारों से। जी हाँ, रिश्तेदार लोग और मम्मी पापा भी इसमें आते हैं, शामिल हो जाते हैं, आपको बर्बाद करने पे लग जाते हैं। भले ही मेरे बात कर भी लगते होंगे, सच्चाई कर भी लगते हैं। मम्मी पापा खुद नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस करें, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका जो भी इच्छा है अपने से डिसीजन लेना भाई, अपने से डिसीजन लेना। लेकिन अगर आप मम्मी की बातों में आ गया, पापा की बातों में आ गया, या लोगों की बातों में आ गया, या रिश्तेदारों की बातों में आ गए, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको जल्दी सफलता नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हैं, आप डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा लाइफ डिप्रेशन में रहेंगे। अगर सक्सेस हो भी गए उस काम में तो भी आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने से डिसीजन लेते हैं, अपने इच्छा से काम करते हैं, सफल होते हैं, तो आप खुश रहेंगे जिंदगी भर। ये हमको कहना नहीं चाहिए, बहुत को बुरा लगा होगा, हाँ, लेकिन सच्चाई हम कभी नहीं छुपाते हैं, जो होता है कह देते हैं। देखिए बता दूं, ये वीडियो किसके लिए है, तो ये वीडियो 12th के बाद क्या करें उसके लिए है, और यहाँ पे लो क्लास वाले बच्चे के लिए है, मतलब कि गरीब विद्यार्थी जी के लिए है। अब गरीब का मतलब वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, जी हाँ, आज हम खुल के बोलेंगे, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। अरे गरीब तो वो है जिसके पास हौसला नहीं है, जुनून नहीं है, वही गरीब है। ऐसा नहीं कि गरीब वही है जिसके पास पैसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। गरीब वो नहीं होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होते हैं। अरे गरीब तो वो होते हैं जिसके पास हौसला नहीं होते हैं, जुनून नहीं होते हैं, वही गरीब होते हैं। ये भी बात मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत को बुरा लगा होगा, बट हम सच्चाई यहाँ पे समझ रहे हैं ना, पीछे न हटते हैं, हाँ, बोल देते हैं, चाहे आपको जैसा भी लगा हो। हाँ देखिए, अब बात करते हैं 12th के बाद क्या करें, कौन विद्यार्थी क्या करें। देखिए पहले एक बात बता दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि अगर आप समझ रहे हैं, मतलब हाई प्रोफाइल से हैं, मतलब कि एक तरह से हाई क्लास से हैं, मतलब कि आप गरीब नहीं हैं, मतलब कि आपके पास पैसा है, ठीक, आपको दिक्कत नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और वो सोच रहे हैं 12th के बाद क्या करें भाई, क्या करें। हाँ, उनको कुछ सोचने में नहीं बन रहा, डिसीजन लेने में नहीं बन रहा है, कैसे क्या करें, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ठीक। आप बने रहिए वीडियो पर तक। 12th के बाद क्या करें, चलिए आपको हम रास्ता दिखाते हैं। आपको क्या करना है, करना तो है आप ही को, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, सही सलाह देंगे। हाँ, आप किसी की बातों में नहीं आना। हम फिर से कहेंगे कि फिल्में चलते हैं किरदारों से और जिंदगी बर्बाद होते हैं रिश्तेदारों से, ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। देखिए 12th के बाद मान लीजिए पहले 12th का भी रिजल्ट नहीं आया, अब जिसका भी रिजल्ट आ गया, सपोज डेट मान लीजिए एक पल के लिए रिजल्ट आ गया, तो 12th के बाद क्या करना है। देखिए आपके पास भले ही पैसा नहीं है तो 12th के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम यही जरूरी बात कहेंगे, 12th के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, ठीक है। लोग आपसे पूछेंगे भाई कि कितना तक पढ़ाई किए हैं, तो आप कहेंगे 9वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, 11वीं क्लास तक, लाइक आपका जहां तक पढ़ाई किया है कहेंगे 12th क्लास तक। तो ये मूड़ी गोद के कहना होगा, मतलब कि आप आंखों में आंखों आई कांटेक्ट करके आप बात नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएंगे। तो 12th के बाद आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है भाई, पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, ठीक है, डिग्री लेना है। अब देखिए 12th के बाद ऐसा जिंदगी होता है कि मतलब इसमें जो है ना, समझ रहे हैं ना, हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 12th के बाद जो है ना, मतलब कि मम्मी पापा के नजरों में आप मतलब एक तरह से बोझा हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ पैसे भी कमाने होंगे 12th के बाद। पैसे नहीं कमाते हैं तो आप नालायक कहे जाएंगे, समझे जाएंगे लोगों की नज़र में और मम्मी पापा की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, चाहे वो मामा नानी नाना लाइक जो भी हो, आपको नालायक कहेंगे 12th के बाद, ठीक है। चाहे आप भले ही भोला भला क्यों ना है। हाँ, अगर आपके पास मोबाइल है और आप फिर भी रुपया नहीं कमा रहे हैं तो आपको लोफर कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ठीक है। तो 12th के बाद पैसे भी कमाना है और पढ़ाई भी करना है, क्योंकि 12th के बाद अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएंगे, आपको लोग वैल्यू नहीं देंगे। ये भी बात मुझे कहना नहीं चाहिए, बट कह गए हैं, सच्चाई में हम पीछे नहीं हटते हैं। लोग आपको मतलब तुच्छ समझेंगे, तुच्छ, समझ रहे हैं ना, एकदम मूर्ख समझेंगे। 12th का कोई वैल्यू नहीं होता है भाई, इसलिए 12th के बाद पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई क्या करना है, कैसे करना है, पैसा तो नहीं है, हाँ पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ाई करना है। तो बीए में आपको एडमिशन ले लेना है भाई, कैसो भी करके, थोड़ा सा एडमिशन में जो भी पैसा लगते हैं, क्योंकि ये डिग्री आपको मिल जाते हैं। तो इसके अलावा और जो भी है सब्जेक्ट उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। एक
सस्ता पढ़ाई की बात करूँ तो यही वाला है। तो अब कहेंगे सर इससे नौकरी नहीं होता है, इससे हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया। देखो नौकरी के लिए अगर आप जो भी नौकरी लेते हैं, लाइक कम्पिटिटिव करते हैं, तो उसमें आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे। लाइक आप बीटेक करेंगे अगर आपके पास पैसा है, इंजीनियरिंग करेंगे, जो भी करेंगे उसमें भी 4-5 साल आपको टाइम देने होंगे। उसके बाद भी जॉब लग जाए ये कोई भरोसा नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन हम ऐसा जगह आपको बता देंगे कि जो 100% हम श्योर हैं भाई, ये मेरा प्रैक्टिकली है, ठीक है, प्रैक्टिकल हम किए हैं। मतलब कि आप अच्छा खासा एकदम समझ रहे हैं ना, बने रहिए वीडियो पेंट तक। तो आपको एकदम बीए में पहले एडमिशन निकालना है 12th के बाद, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए भाई 50% तो आ ही जाएंगे 12th में, 55% या 45% भी आते हैं तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में इस सब में आ जाएगा। तो आप कैसो भी करके बीए में हल्का सा सब्जेक्ट ले लेना है जो आपको हल्का लगे, इजी लगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करना है। जैसे कि हम बताएं पढ़ाई, देखिए ये सब में आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने होता है, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा हल्का फल्का पढ़ेंगे, निकल जाएंगे, ये कोई पढ़ाई मायने नहीं रखता। अब करेंगे क्या, दिन भर मोबाइल तो नहीं चलाएंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, नहीं तो आप मतलब कि आपको ऐरू गैरू लोग समझने लगेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, आप जो है ना मतलब देखिएगा हम किस बच्चे को किस क्लास को पढ़ा सकते हैं। आपको पढ़ाना है घर पे, ठीक है, कोचिंग क्लास बच्चे को पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है भाई, बच्चे को पढ़ाना है। अगर आपसे ये काम नहीं होते हैं या होते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा नंबर पे हम बता दूं, आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है। जी हाँ, हर स्टूडेंट जी के पास एक चैनल होनी चाहिए। अब कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, देखिए हर इंसान के अंदर ना कोई कला होते हैं। जी हाँ, आप कभी अकेले में जाइएगा, खुद को झांक के देखिएगा, आप में कोई कला होंगे, चाहे कॉमेडी हो या फिर टीचर वाला कला हो या फिर इंटरटेनमेंट लाइक, या फिर आप गर्ल्स हैं तो आप में डिजाइन वाले वो जो होते हैं क्या क्या बनाते हैं, लाइक बहुत से होते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई आर्ट होंगे, कला होते हैं, ये सभी में होते हैं, ठीक है। बेशक आपको अभी नहीं पता चल रहा है लेकिन सभी में होते हैं, कुछ ना कुछ कला होते हैं। अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, अच्छे से आप थोड़ा टैलेंट हैं, तो आप टीचिंग के फील्ड में आ सकते हैं भाई, यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कोई अच्छा सा मतलब मान लीजिए कोई यानी आप कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक हुआ, पैरामेडिकल हुआ, तो ये सब में भी आपको टाइम देने होंगे भाई, टाइम देने होंगे। 2-3 साल बीटेक अगर आप करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लाइक जो भी आप करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लाइक जो भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है 3-4 साल 5 साल टाइम लग जाते हैं, उसके बाद भी आपका जॉब हो ही जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन सबका, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे जी कर रहे हैं, उनका जॉब हुए क्या, नहीं हुए होंगे। हाँ, जहाँ पे 100 रहते हैं तो 100 में से 1-2 का जॉब होता है। आप देख लीजिएगा अपने गांव में, ठीक है, जहाँ पे 100 बच्चा कंपटीशन का तैयारी करता है वहाँ पे 1-2 या 5 का जॉब होता है, बाकी सब का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा मेहनत करता है वहाँ यहाँ पे 100% जॉब हो ही जाता है। हालांकि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, बट यहाँ पे 100% अगर आप 3 साल टाइम देते हैं मन से, हाँ बता दूँ, सफलता आपकी मेहनत की प्यासी होती है। हाँ, बिना मतलब की मेहनत की आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो यहाँ पर आप 3 साल अपने मेहनत से एकदम टाइम दीजिए, मतलब ठान लेना है तो ठान लेना है कि मतलब 3 साल हमको यहाँ पे मेहनत करना है, मन से करना है, लगन से करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपना जो भी कला है, जो भी आप में टैलेंट है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होते हैं, ठीक है, टैलेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं लोगों को ऐसे में। हाँ अच्छा, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही है भाई, हम यही रिकमेंड कर रहे हैं और ये भी रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे ये भी नहीं होता है, बता दूं, शुरुआत में आपका इज्जत 0 हो जाएंगे, मतलब लोग आपको जो है ना मतलब कि क्या समझेंगे यार, बोलेंगे, आप कोई सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, सभी के साथ ऐसा होते हैं, वो शुरुआत में 0 होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल, मेरा चैनल जब हम क्रिएट किए थे मेरा 0 सब्सक्राइबर था, 0 था, वो सबको पता होता है। लेकिन अभी देखिए मेरा 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, करोड़ों में व्यूज है भाई, 3 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज है और अर्निंग भी अच्छा खासा होता है। हमने कितना मेहनत किया, 3 साल प्लस किया, 3 साल से थोड़ा ज़्यादा मेहनत हुआ है और मेरा यहाँ देखिए कितना अच्छा हो गया। हाँ, तो इसी तरह से इसमें हम कन्फर्म है भाई, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, अगर आपसे ये भी नहीं होता, आप सोचेंगे सर लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मतलब ये वो करता है, फलना का बेटा ऐसे वैसे, तो मैं कहना चाहूंगा कि फिल्में चलते हैं किरदारों से और जिंदगी बर्बाद होते हैं रिश्तेदारों से। मतलब कि लोगों की बातों आपको नहीं आना है, खुद के बातों में आना है। वो कहते हैं ना कि जब तक आपके पास पैसा है लोग कहेंगे कैसा है, मतलब कि आपसे पूछते रहेंगे, जब पैसे नहीं रहेंगे तो लोग भी आपको समझ रहे हैं, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, देखिए यहाँ पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे कोचिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने से, मतलब लोअर क्लास वाले स्टूडेंट को। अगर आप में टैलेंट है तो आप 10-12
को भी पढ़ा सकते हैं, 11th को पढ़ा सकते हैं। अगर ये सब नहीं होता है, ये सब भी नहीं होता है, देखिए हम यहाँ पे बहुत चीज सलाह देंगे आपको, ये सब नहीं होता है तो आप डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर जो होते हैं डिलीवरी बॉय, हाँ, जो कि आते हैं फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, लाइक आप समझे हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब कहेंगे सर मेरे पास बाइक नहीं है, हाँ बाइक नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, वहां पे लिखा थोड़ी ना रहता है कि अपने बाइक से करो यार, साइकिल से करो, साइकिल से आप डिलीवर कर सकते हैं। वहां पे प्रोडक्ट आप सभी के पास पहुंचा सकते हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब अच्छा होते हैं। और रही बात इसमें, तो इसमें आपको मात्र एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना है, तो फ्री, बाकी करेंगे क्या भाई। देखो बहुत से क्या होता है कि मतलब कि 12 पास कर लिया, ऐसे वैसे 1-2 लड़की ऐसे वैसे समझ रहे हैं ना, और लेके भाग गया और शादी ब्याह कर लिया, लेकिन वो बर्बाद हो जाता है भाई, बर्बाद हो जाता है। लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम वर्क करने होंगे, ठीक है। चाहे आप ये करो या ये करो या फिर डिलीवरी बॉय वाले धंधा शुरू कर दो। अगर ये सब भी नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, तो आप चाय बेचना शुरू कर दो भाई। आज हम खुल के बोल देंगे, देखिए शुरू शुरू में प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं वो भी चाय बेचा करते थे। और आपने ये भी नोटिस किए होंगे कि जो बीटेक करते हैं, लाइक बीटेक चाय वाली आपने सुने होंगे, जो बीटेक एमबीए ये सब भी चाय बेचा करते हैं भाई। तो मेरा कहना है कि आप जो भी काम करें उसमें शर्म नहीं करना है, मतलब चोरी नहीं करना है। सिर्फ चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, बाकी जो भी काम करें एकदम मन से करें, एकदम सीना तान के करें भाई, ठीक है। हाँ। एक बात और याद रखना कि जो करेगा शर्म उसका ही फूटेगा करम, ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर चाय बेचना ये तो बहुत आसान काम हो गया, तो बता दूं देखिए ये आसान नहीं है। आसान होता तो ये काम सभी कर लेता, हाँ आसान काम सभी कर लेंगे, लेकिन सभी कर रहे हैं क्या? सभी लोग चाय बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं, तो ये भी काम आसान नहीं है। ये भी नहीं होता है आपसे, तो आप बैंक में या हॉस्पिटल में चपरासी का काम कर सकते हैं भाई। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई जरूरी नहीं कि बायोलॉजी स्टूडेंट ही कर सकते हैं हॉस्पिटल वाले काम, नहीं, मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट कर सकते। एक बात और हम कहेंगे कि ये जिंदगी का संघर्ष है, यहाँ अकेले लड़नी पड़ती है लड़ाई, लेकिन हिस्सा मांगने सब आएंगे गुरु जब होगी फसल की कटाई। और जाते जाते फिर से हम कहेंगे कि फिल्में चलते हैं किरदारों से और जिंदगी बर्बाद होते हैं रिश्तेदारों से। इसलिए जो भी करना भाई, खुद आपका जो भी इच्छा है वही करना, ना ही किसी के बातों में आके करना। तो 12th के बाद पढ़ाई भी करना है और पैसा कमाने का भी दिमाग लगाना है, क्योंकि पैसा नहीं कमाएंगे तो लोग आपका मतलब कि आपको क्या ऐरू कैरू समझ लेगा, समझ रहे हैं, तुझ समझ लेगा। इसीलिए ये सब में से इतने सारे ऑप्शन दिए, आपको जो ठीक लगे वो करे। अगर मेरा रिकमेंड चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करना, आप यही वाला कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 यूट्यूब एक चैनल स्टार्ट कीजिए। आप में जो हुनर है, जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है लोगों को दिखाइए, ठीक है। और मन में ठान लीजिए 2 से 3 साल तक मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करने होते हैं। 2 से 3 साल बस यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, और एक्स्ट्रा में आप कोचिंग क्लास भी चला सकते हैं।